तो गाइस ये है अपनी प्रोफेशनल हैंडमेड ढोलक। तो हल्का पानी के हाथ लगा के इसमें मैं लगा रहा हूँ। तो 30 है करीबन, तो ये सही है। एफजेड पर देखते हैं। तो आज तो बॉडी कुछ अच्छी बन गई है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? तो स्वागत आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। तो घर के बहुत सारे काम करने के बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो सबसे पहले मैं भर रहा हूँ अपने बाइक में हवा, तो इस पंप के माध्यम से। तो जब भी आप हवा भरते हो तो उसमें आपको जो है नाप के ही भरना होता है। तो हवा भरने से पहले आप चेक कर लो कि कितनी हवा है, कहीं पिंचर तो नहीं है हवा कम होने के कारण। यहाँ पर है मेरे पास साइकिल फायरफॉक्स एफजेड 250 और डिस्कवर। तो तीनों में मैं हवा भरने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जब भी हल्की गाड़ी हो या भारी गाड़ी, तो आपको हमेशा जो है हवा फ्रंट में 30 और रेयर में बैक में जो है 35 भरनी है। अगर आप ज़्यादा हवा भर दोगे तो फिर आपके ब्रेक नहीं आएंगे और टायर भी जल्दी घिसेगा। इसलिए जो है सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी हवा बिल्कुल जो है सही भरनी है। तो 30-30 भी भरेंगे तो बेस्ट है, लेकिन 40-45 मत भरो कभी भी। आपके टायर की लाइफ भी कम होती है और जो है सेफ्टी भी ख़राब हो जाती है। तो टायर में हवा ज़्यादा भरने से आपका इंजन में भी फ़र्क पड़ता है, तो इंजन की भी लाइफ कम होती है। तो सबसे पहले मैं हवा चेक कर लेता हूँ किसमें कम है किसमें ज़्यादा है और क्या वजह है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर में देखते हैं कितनी हवा है। तो 30 है करीबन, तो ये सही है। थोड़ा भर देंगे, फिर भी 30 पूरी कर देंगे। 28-29 है। एफजेड पर देखते हैं। तो एफजेड में 22 है, तो 20 के आसपास है, 20-22। तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो ये देखिए, तो ये कम हो गई हवा किसी वजह से। इसे फुल कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा हवा कम इस साइकिल की हुई है और बाइक्स में जो है एफजेड, तो इसमें जो है 30 से 20 हो गई थी और पिछले में जो है 35 से 30 हो गई थी, 28 के आसपास। और सबसे कम भाई टीवीएस टायर ट्यूब, तो इसमें जो है मैंने 30-30 भरी थी, लेकिन जो है इसमें हवा मात्र जो है 1-2 पीएस ही कम हुआ है। तो सबसे बेस्ट ट्यूब टायर, और ट्यूबलेस टायर में हवा जल्दी कम हो जाती है। अब भर लेते हैं बाइक्स में हवा, और हवा कम होने से बाइक्स का एवरेज गिर जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा भरने से एवरेज बढ़ता नहीं है, बल्कि आपके इंजन और टायर की लाइफ ख़राब हो जाती है। तो हवा नाप के ही भरें। तो घर के कामों के लिए है डिस्कवर 125 और ट्रैवलिंग के लिए है अपना FG 250। तो अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज ये है अपनी ढोलक, और इसको जो है खोलते हैं क्योंकि इसमें आवाज़ आ नहीं रही है। तो आवाज़ खास नहीं आ रही क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा ऑयली भी हो गया है और थोड़ा जो है मॉइस्चर आ गया इसमें। तो सुखा के ठीक हो जाता है सुखाने पे तो, लेकिन ये दिक्कत क्या है ना, ये जो स्किन है इसकी ये ख़राब हो चुकी है। तो इसको जो है एक बार धो के और जो है इसका जो है पूरी तरह से मैं सही करूँगा। अगर सही नहीं हुआ तो फिर मैं चेंज ही कर दूँगा। वैसे जो है 500 से 700 के आसपास लग जाता है। तो इसके अलग अलग प्राइस होते हैं। फ़िलहाल तो इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो खोलते हैं, तो इसको आसानी से खोल सकता हूँ मैं, तो ये आसानी से खुल जाता है। तो इस तरह की ढोलक को खोलना बहुत आसान होता है। तो हम इसको इस तरह से खोल सकते हैं आसानी से। तो सारे पिन हम इसको इस तरह से खोल देंगे। तो जब भी आप ढोलक खोल रहे हो तो आसानी से खोल सकते हैं, पर लगाने में दिक्कत है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है इस तरह से, ताकि ये जो है दाएं बाएं ना हो जाए। जब भी आप इसको खोलते हो तो इसमें निशान लगाना पड़ता है इस तरह से, ताकि ये दिशा दाएं बाएं ना हो जाए। लेकिन मैं इसको जो है फिर से बनाने वाला हूँ, तो ये फिर से बनेगा तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको मैं जो है देखो पूरा कस चुका है इधर, तो ये निकल नहीं रहा है। तो इसको कसने की जो लिमिट थी ख़त्म हो गई है, इसलिए जो है कस नहीं पा रहा था। तो इसको दोबारा खोल के हमें इसको फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी सही होगा। तो इसको खोलते हैं पहले तो गाइज ये है अपनी प्रोफेशनल हैंडमेड ढोलक। तो करते हैं इसको ठीक, और इस तरह का एक पूरा है इसका, तो इसको रिपेयर करते हैं। बाकी ढोलक अपनी परफेक्ट सही है। तो यह है प्योर शीशम वुड की लकड़ी, तो शीशम वुड ढोलक। तो इसको मैं धोने के बाद जो मैंने बढ़िया से लगा दिया मसाला, तो इस कटोरे में मैंने निकाला था। तो अब तो हल्का पानी के हाथ लगा के इसमें मैं लगा रहा हूँ। तो मसाला लगाने के बाद जो है उसमें छोड़ने के बाद जो है इसे फिट कर दूँगा। तो गाइस फाइनली मैंने ढोलक अपनी बना दी। देखो धो के साफ़ हो चुकी है और इसकी स्किन लग गई है। तो इसका साउंड सुने, तो इस तरह का साउंड है। तो अब बढ़िया हो चुका है। तो छुट्टी का दिन यानी आराम का दिन, लेकिन अपने इतने सारे काम होते हैं, छोटे बड़े सब कुछ। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतने सारे काम होते हैं कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। लेकिन अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो भाई काम ही नहीं हो पाएगा।
तो अभी मैं कर रहा हूँ सिलाई। तो ये पर्दा है, तो मेज पोस्ट और पर्दा तो सब कुछ सेट कर रहा हूँ। इस खिड़की में लगाना है मैंने, तो यहाँ पर के लिए काफ़ी टाइम से रखा है। तो वही मैं सिलाई विलाई भी कर लेता हूँ। तो पैंट शर्ट सिलना सब कुछ, तो सारे काम मैं करता हूँ। मल्टी टैलेंटेड हूँ एक प्रकार से। तो शौक है हर काम करने का, तो मैं करता रहता हूँ। तो बाकी भाई सिलाई तो भाई अपना बाएं हाथ का खेल है, तो बचपन से कर रहा हूँ। तो ये सिलाई नहीं, मैं मतलब प्लास्टर सीमेंट ये सब कुछ भी कर लेता हूँ। मकान सिलाई का भी काम कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम करता हूँ। तो बचपन से मतलब ना मैं 12-15 साल से जो है घर से बाहर काम करता रहा, तो काम सीखता रहा। तो और काम सीखने के साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। तो यही वजह है कि सब कुछ जानता हूँ, और इन कामों को करने में मुझे शर्म भी नहीं लगती। नहीं तो लोग शर्माते भी ना इस तरह के काम करने में, तो मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि मैं तो करता ही था। चाहे वो बाइक रिपेयरिंग हो, बाइक सर्विस हो, घर की साफ़ सफाई, डेकोरेशन, ये सब कुछ। तो भाई मैं आपको अपने ब्लॉग में सब कुछ दिखाता हूँ। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, ताकि जल्दी जल्दी अपने जो है 100K भी हो जाए, मतलब 1 लाख। तो आप लोगों के हाथ में सब कुछ। तो बाकी मेरी मेहनत तो है ही। तो मेहनत तो देखो, ये तो मेहनत हो ही रही है, बाकी वीडियो बनाने में एक अलग मेहनत होती है। तो सब कुछ होता है यार, आप लोगों का सपोर्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। तो शाम के बज गए 5, तो अब मैं जा रहा हूँ जिम और मार्केट। तो जाने से पहले मैं डाल रहा हूँ अपनी बाइक में ये मोबिल ऑयल। तो ये गियर ऑयल है, तो इसको मैं डाल रहा हूँ अपनी बाइक की चैन में, क्योंकि चैन हो गई बहुत ज़्यादा ड्राई। तो ऑयल डालना ज़रूरी होता है हर 500 किलोमीटर के बाद। तो मार्केट जाने के बाद भाई मैंने कर लिया वर्कआउट। तो आज तो बॉडी कुछ अच्छी बन गई है। तो अब बॉडी चेंज होने लगी है, मतलब एकदम से पहले बॉडी डाउन जाती है, फिर एकदम से बॉडी अप हो जाती है, मतलब मसल बनने लगता है। तो अब चेंज होने लगा है। तो ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने बाद काफ़ी तगड़ी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि मसल मेमोरी है, मतलब पहले बॉडी बना चुका हूँ मैं इसलिए। तो मैं ले आया हूँ मार्केट से मछली। तो बॉडी बनाने के लिए मछली खाना भी ज़रूरी है। तो सप्ताह में 2 दिन मैं खाता हूँ, करीबन आधा पौन किलो, और साथ ही फ्रूट भी खाता हूँ। तो 3 किलो आम ले आया हूँ, बाकी सब्जियाँ कटहल तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं तो नहा लिया हूँ, और शाम के बज रहे हैं 7। तो अब जो चलते हैं मामा जी के यहाँ। तो मामा जी के यहाँ गप्पे मारते मारते हो गई है रात। तो अभी बज चुके हैं 8:30। तो अब चलता हूँ जल्दी से, और खाना बनाना है और खाना खाना है उसके बाद। तो भाई ये है अपनी सब्जी। तो बनाते हैं गाइस मछली। तो प्याज वाज कट गया है। तो रात के बज गए 11। तो अब करते हैं ब्लॉग को यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।